रीड 2024-25 के लिए टॉप 60 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो एसएसटी पेपर 2 के लिए है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के रीड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सेट स्टडी एक्सेस में। टॉपिक और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से क्या फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा, कौन सा कथन सही नहीं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, उत्तर पश्चिम। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग को सिंचित करने के लिए किया गया है। इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले में सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा या मरु जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल स्रोत है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। हनुमानगढ़ एवं चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। यह इंदिरा नहर के पास निर्मित है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना का पुराना नाम साहवा लिफ्ट नहर योजना है। सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, हनुमानगढ़ एवं चूरू। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान कितने भाग में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, 16 लाख हेक्टेयर। इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान के 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक की सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है। यह नहर राजस्थान के थार मरुस्थल की जीवन रेखा भी कही जाती है। इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर एवं जोधपुर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 19.63 लाख हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पाली। इंदिरा गांधी नहर से पेयजल की आपूर्ति राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, नागौर और बाड़मेर जिलों में की जा रही है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनूपगढ़, पूगलगढ़, बरसलपुर, चारण वाला। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से राजस्थान के जोधपुर एवं जैसलमेर जनपद लाभान्वित होते हैं। जयनारायण व्यास लिफ्ट इंदिरा गांधी नहर के पानी का प्रयोग सिंचाई में कृषि एवं पीने के पानी दोनों के लिए किया था। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 7। इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर रेगिस्तानी क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं जिनकी वितरण प्रणाली 1960 किलोमीटर लंबी है। 7 लिफ्ट नहरें निम्न प्रकार से हैं, जैसे पहला बीकानेर में जो है लून कसर लिफ्ट नहर, दूसरा गंधेली जो नोहर साहवा लिफ्ट नहर है, तीसरा गजनेर लिफ्ट नहर, चौथा फलौदी लिफ्ट नहर, पांचवा पोखरण लिफ्ट नहर, छठा कोलायत लिफ्ट नहर और सातवां आखिरी बांग दसर लिफ्ट नहर है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कंवर सेन। अगला क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो लिफ्ट नहर व लाभान्वित जिले का सही क्रम है। जैसे जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, तो इसका पुराना नाम पोकरण लिफ्ट नहर है, जो जैसलमेर व जोधपुर से होकर गुजरती है। वहीं चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, तो यह जो है पुराना नाम इसका नोहर मोहवा लिफ्ट नहर है, जो हनुमानगढ़ व चूरू से होकर गुजरती है। यह लगभग 666.5 किलोमीटर लंबी सबसे लिफ्ट नहर है। अगला, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, तो पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर है, जो बीकानेर व जोधपुर से होकर गुजरती है। साथ ही पन्नालाल बारूपाल, तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पूर्ण नाम इसका गजनेर लिफ्ट नहर है। यह नहर बीकानेर और नागौर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं? सी ऑप्शन आपका राइट हो। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले जोधपुर, बाड़मेर, पाली आदि हैं। इस परियोजना में जैसलमेर शामिल नहीं है। शेष समस्त विकल्प जो है शामिल है। कुंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा गंगानगर एवं बीकानेर जिले के हजारों गांवों का पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। आपको बता दें, गंधेली साहवा लिफ्ट नहर जर्मनी के सहयोग से बनाई गई है। इसमें संबंधित जिले हनुमानगढ़, चूरू एवं झुंझुनू है। अगला क्वेश्चन, कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कंवर सेन लिफ्ट नहर से बीकानेर तथा गंगानगर जिलों को पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। यह इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसे बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नहर का नाम बीकानेर राज्य के मुख्य अभियंता राम बहादुर कंवर सेन के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बीकानेर और गंगानगर। अगला क्वेश्चन, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। यह अमरूपुरा से शुरू होती है, वह नेखा दैया तक जाती है। यह नहर से बीकानेर, नागौर को पानी मिलता है। बीकानेर के शोभासर जलाशय को पानी इसी नहर से जो मिलता है। अगला क्वेश्चन, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, बीकानेर, नागौर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी, जिसमें 19.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसे प्रदेश की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, जो 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित दिए गए समस्त कथन असत्य हैं, जिनमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज के समीप से होता है। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया था। 1984 में राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। इस नहर की कल्पना अभियंता कंवर सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से होकर बहती है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं। अगला क्वेश्चन, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, पाली।
जवाई बांध परियोजना लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर पाली जिले के सुमेरपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने जो है 12 मई 1946 को शुरू करवाया था। 1956 में इसका निर्माण जो है पूरा हुआ था। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले पाली जालौर है, वहीं जो है यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पाली और जालौर। अगला क्वेश्चन, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजसमंद। अगला क्वेश्चन, सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जवाई बांध। सेई परियोजना जवाई बांध से संबंधित है। जवाई बांध से पानी की आवक कम होने पर इसे उदयपुर के कोटड़ा तहसील में निर्मित सेई परियोजना से जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जाखम सिंह परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रतापगढ़। जाखम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ जिले के अनुपुरा गांव में स्थित है। यह परियोजना 1962 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना में प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के कृषक लाभान्वित होते हैं। वहीं लाखन नदी पर निर्मित की गई जाखम सिंचाई परियोजना से सर्वाधिक फायदा आदिवासी किसानों को होता है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जाखम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाइए, परियोजना वही स्थान। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ एवं चूरू, नर्मदा परियोजना जालौर एवं बाड़मेर, जवाई परियोजना पाली एवं उदयपुर, वहीं जाखम परियोजना तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जीवन धारा। जीवन धारा योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद छोटे और सीमांत किसानों को उनके खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए खेतों में जो है कूप खुदवाने हेतु आर्थिक सहायता हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को मिलियन वेल योजना के नाम से भी जाना जाता है। लोक जम्बूस गुरुमित्र सरस्वती शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम ये था। अगला क्वेश्चन, नौनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा था। सी ऑप्शन आपका होगा, काली सिंध पर। नौनेरा यानी नवनेरा बांध का निर्माण कार्य काली सिंध नदी जो कोटा राजस्थान पर किया जा रहा है। यह परियोजना वर्ष 2018 से शुरू की गई, जिस पर लगभग 6000 करोड़ लागत आएगी। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर जनपद के लगभग 700 गांवों को कृषि सिंचाई का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 15.2%। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उद्यम है, जिसे संबंधित राज्यों के लाभ के लिए नदी जल का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह टेहरी बांध जो 856 फीट लगभग है के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च बांध है, ऊंचा बांध है। भाखड़ा नागल की ऊंचाई 740 फीट है। इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। इस परियोजना से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू जिलों के कस्बों एवं गांवों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करता है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी एवं डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजस्थान राज्य की बहुउद्देशीय नदी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है।
इस परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला हनुमानगढ़ है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर झील कहते हैं। इसके द्वारा चंडीगढ़ तथा दिल्ली को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से अधिक सिंचाई होती है वह बी ऑप्शन आपका राइट होगा, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल नहर परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राजस्थान पंजाब हरियाणा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतरराज्यीय जल स्रोत राजस्थान को सर्वाधिक पानी प्रदान करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाखड़ा नहर। राजस्थान द्वारा अन्य राज्यों के साथ अंतरराज्यीय जल समझौते किए गए हैं, जिसके अनुसार रावी ब्यास जो सतलज, चंबल साथ ही नर्मदा जल की आपूर्ति राजस्थान को की जा रही है, वहीं भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जो है जल आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो लिफ्ट लाभान्वित जिले जिनमें पन्नालाल, बारूपाल, तो बीकानेर, नागौर, वीर तेजा जी बीकानेर, वहीं बरकतुल्ला खां जैसलमेर, बाड़मेर, डॉक्टर करणी सिंह तो बीकानेर व जोधपुर। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना 1953-54 में प्रारंभ की गई थी। इस नदी पर कुल जो है 4 बांध बने हुए हैं। पहला बना है गांधी सागर जो मंदसौर मध्य प्रदेश में है, दूसरा राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, तीसरा जवाहर सागर बांध जो कोटा राजस्थान, और चौथा कोटा बांध जो कोटा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चंबल। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी परियोजना विकसित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर और राणा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चंबल। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, गांधी सागर। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है तथा राजस्थान से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रवाह की दिशा में निर्मित बांध क्रमशः गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर व कोटा बैराज है। इसमें से केवल गांधी सागर ही मध्य प्रदेश में है, अन्य बांध राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। यह बांध मध्य प्रदेश व के मंदसौर जिले की भावपुरा तहसील में 84 गढ़ के पास किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 62 मीटर है। इस बांध की आधारशिला प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1954 में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध अवस्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चंबल परियोजना पर। अगला क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राणा प्रताप। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके अपने उत्तर का चयन कीजिए। परियोजना और जिला। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा।
तो सिंचाई परियोजना और जिला जैसे बांकली बांध तो बांकली बांध जालौर, सोम कमला अम्बा तो डूंगरपुर, मोरेल बांध तो मोरेल बांध सवाई माधोपुर, जाखम बांध तो प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन, भीखा भाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, गंग नहर। दोस्तों गंग नहर परियोजना राजस्थान की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में वर्षा बहुत कम होती है। इसी अभाव को दूर करने के लिए बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण 1927 में करवाया। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई। इस नहर से सिंचित क्षेत्र का राजस्थान का धान्यागार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1927 में। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना का सबसे पुरानी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, गंग नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लेता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, गंग नहर। अगला क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। सोम नदी पर बांध बनाकर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर एवं उदयपुर में सिंचाई कार्य हेतु इस बांध के जल का उपयोग किया जाता है। सोम नदी का उद्गम उदयपुर जिले के खेरवाड़ा तहसील से होता है। अगला क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, उदयपुर व डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सोम कमला अंबा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सोम कमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है? कौन सा युग्म बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? ए, बी, सी या डी? यानी पांचना, करौली, मेजा, भीलवाड़ा, जवाई, जालौर, चाकन, बूंदी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जो क्या फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।